नमस्कार भाइयों। जैसा कि पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो तंत्र विद्या पे बनाऊंगा, क्योंकि एक समाज में एक बुराई और बहुत प्रचलित हो चुकी है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है समाज में। पहले मैं शुरू करता हूँ कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। अथर्ववेद है हमारा। अथर्ववेद में जो है इन चीज़ों का जिक्र है, जिसमें हमारा तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है। इनका मतलब समझिए पहले। तंत्र का मतलब है तन से, शरीर से। मंत्र का मतलब है मन से। और यंत्र का मतलब है मशीन से। जो काम, जो विद्या, जो क्रियाएं शरीर के माध्यम से होती हैं, शरीर के ऊपर होती हैं, शरीर से होती हैं, उनको बोलते हैं तंत्र। और मंत्र जो है जो मन से होता है, जो मन से हम मंत्रोच्चारण करते हैं या मंत्र को बार बार सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसको रिपीट करते हैं, वो मन से होता है। मन को साधना पड़ता है उसमें। और यंत्र जो है वो मशीन के सहारे होता है। कोई भी मशीन है उसके सहारे, वो हो गया यंत्र। तो ये तीन चीज़ों का जिक्र जो है वो हमारे शास्त्रों में है। बहुत एक्सप्लेनेशन है इसका। तंत्र जो जैसे हम सुनते हैं तो एक घबराहट होती है तंत्र से। तंत्र जो है बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत अच्छी विद्या भी है इसमें अगर आप जाएं तो जो हमारे नाथपंथी हैं या और भी धाराएं हैं हमारी जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं, जैसे हमारे गोरखनाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ थे। नाथ जो परंपरा है, आदित्यनाथ जी हैं हमारे, वहाँ भी तंत्र का जिक्र किया गया है। और जो साधना वो साधते हैं, जो साधना वो अपना करते हैं, उसमें भी उसका भी तंत्र नाम दिया गया है। तो तंत्र जो है वो एक प्रकार से एक विद्या है, गहन विद्या है एक। अब जैसे मंत्र का उच्चारण करने से मंत्र में सिद्धि आती है, वो मन से किया जाता है। और उसी प्रकार जो मशीनों से काम लिया जाता है, मशीनों से आउटपुट लिया जाता है, उसको यंत्र बोलते हैं। तो मैं जो तंत्र की बात कर रहा हूँ, इसका जिक्र हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से किया गया है, काफ़ी लंबे समय से किया गया है। और बहुत पुराने समय में भी इसका जिक्र आया है। अथर्ववेद मैं बोल रहा हूँ, अथर्ववेद में इसका जिक्र है। और ये परंपरा जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में, अलग अलग वे में, जैसे हमारे बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, हमारे हिंदू धर्म में भी है, सनातन धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है। लेकिन इसका रूप जो हम एक्चुअल देख रहे हैं, चिंता उस बात की है। चिंता जो है इसमें समाज में जो गलत हो रहा है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। इसमें जैसे अघोरी विद्या है, इसका जो तंत्र विद्या है, इसका जो जन्म कहिए आप, ये हमारे शिव से इसकी धारा मानी गई है। और इसमें शिव पूजा है। इवन शव साधना बोलते हैं, शिव साधना बोलते हैं। शव मतलब मरा हुआ आदमी, शव साधना है। शमशान घाट में साधना है। अघोरी विद्या है वो। हट हैं इसमें बहुत सारी। विद्या अपनी जगह है। अब इसका विकट रूप देखिए, जो समाज के अंदर एक नया रूप आया है। जिस आदमी को कोई उस लेवल का ज्ञान नहीं है, जीवन जीने का कोई ज्ञान नहीं है, वो इस विद्या को गलत रूप में सीख लेता है। ये समझिए कि बंदर के हाथ में तलवार आ गई या बंदर के हाथ में उस्त्रा आ गया। इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है
कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर शास्त्रों को पढ़ोगे तो शास्त्रों में जब शरीर की बात आती है कि शरीर से शरीर को शरीर के द्वारा वो चीज़ें होती हैं, तो उसमें कुछ न्यायपूर्ण चीज़ें थी कि शरीर को इतना साध लिया जाता था कि शरीर से हम सब कुछ कर सकते थे। बड़ा रूप कर लेना, सूक्ष्म रूप कर लेना, पशु बन जाना, इस तरह की जो विद्याएं थी वो तंत्र में आती थी। मतलब शरीर के साथ में आप कुछ भी कर सकते थे, इतना शरीर को साध लेते थे। अब जो हमारा सिस्टम जो अभी समाज में है, दुख उस बात का है। जब आर्य समाज हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, स्वामी दयानंद ने प्रसार किया आर्य समाज का, एक बहुत ही ब्यूटीफुल धारा जिसको बोलते हैं कि आर्य समाज का जो एक ज्ञान था वो बहुत ऊंचा ज्ञान है, वेदों का ही ज्ञान है। चारों वेदों की समरी समझिए आप। सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद ने लिखा, उस समय भी बहुत कुरीतियाँ थी समाज में, और उन्हीं कुरीतियों को स्वामी दयानंद ने पॉइंट आउट किया, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उस चक्कर में वो खुद भी लास्ट में मारे गए। अब मैं एक्चुअल पोजीशन पे आता हूँ और उसको उस चीज़ से भी जोड़ता हूँ मैं कि जो आज की तांत्रिक जो क्रियाएं करते हैं ये लोग, उसमें एक चीज़ समझिए, केवल जो विकट रूप, गलत जो रूप है उसका विकट रूप जो बनाया है इन्होंने, उस रूप की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके कुल देवता, आपका कुल देवता, आपका ग्राम देवता, आपके पितृ, आपकी कुल देवी, ये हमारे शास्त्रों की बात मैं बता रहा हूं कि अगर ये सब खुश हैं आपसे, अगर ये सब आपसे खुश हैं, आपकी कुल देवी हो, आपके पितृ हों, आपका ग्राम खेड़ा हो, ग्राम देवता हो, कुल देवता हो, अगर ये आपसे खुश हैं तो उनकी दिव्य शक्ति आपके साथ होती है। और ये जो तांत्रिक हैं, इनका भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ा। इनको भी जब वो विद्या सिखाई जाती है तो सबसे पहले ये जिसके ऊपर क्रिया करनी है उसके कुल देवता के बारे में, कुल देवी के बारे में, ग्राम देवता के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी का प्रोटेक्शन है। मतलब आपका अगर कुल देवता खुश है आपसे, आपके पितृ आपसे खुश हैं, ग्राम देवता आपसे खुश है, कुल देवी आपसे खुश है, तो ये तांत्रिक जो है 1% भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने कोई मंत्र ले रखा है, गुरु बना रखा है कोई, और उस मंत्र का उच्चारण, पूजा पाठ आप विधि विधान से करते हैं और उस मंत्र में आप शक्ति पैदा कर लेते हैं मन से, तो उसमें भी इन तांत्रिकों को बताया जाता है कि अगर किसी ने मंत्र साध रखा है या गुरु धारण कर रखा है या वो पूजा पाठ करता है घर में, तो वहाँ भी तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि वो हथियार वापस इन्हीं के ऊपर चला जाता है। दो चीज़ें बताई मैंने। पहला, आपका जो देवता बोलते हैं, कुल देवता, ग्राम देवता, आपके पितृ, कुल देवी, अगर वो खुश हैं, वो खुश कर रखी हैं आपने, और दूसरा आपने गुरु धारण कर रखा और मंत्र को सिद्ध कर रखा है, परिवार में पूजा पाठ होती है, तो ये तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कोई तंत्र करवाने भी जाएगा,
और कर भी दिया उसने, तो वो जो क्रिया है इस पहले तांत्रिक के ऊपर और जो करवाने वाला है उन दोनों परिवारों के ऊपर भारी पड़ जाएगी, उनका विनाश हो जाएगा। शास्त्र में लिखी हुई बात कर रहा हूं मैं। अब चूक कहाँ हुई वो मैं आपसे थोड़ा बताना चाहता हूं। चूक कहाँ हुई हमसे, थोड़ा सा मैं आर्य समाज की तरफ जाता हूं। आर्य समाज जब शुरू हुआ तो आर्य समाज में बोला गया कि हमें हवन करना है, हवन कुंड होना चाहिए, हवन होना चाहिए, परिवार सारा बैठना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। ये चीज़ साथ में बताई गई थी। जब आर्य समाज का प्रसार हुआ तो ये चीज़ साथ में बताई गई थी कि हमें हवन भी करना है, गाय के घी से हवन करना है, गंगा जल छिड़काव करना है, शुद्धि रखनी है, ये चीज़ें सारी बताई गई थी। लेकिन हमने क्या किया कि आर्य समाज का एक प्रकार से हमने उसको अडप्ट तो कर लिया। अडप्ट करने के बाद जैसे जैसे समय गुजरा, हमने सत्यार्थ प्रकाश घर में रख ली, स्वामी दयानंद की फ़ोटो लगा ली, और जो क्रिया बताई गई थी घर में करने के लिए कि आप हवन कीजिए, छुट्टी के दिन, इतवार के दिन सारा परिवार बैठिए, गायत्री मंत्र करिए, वो चीज़ें हमने छोड़ दी। हम कहीं आधे अधूरे आर्य समाजी हो गए। वो क्रियाएं जो करनी थी, वो क्रियाएं लगभग मैंने बहुत परिवारों को मॉनिटर किया है, वो क्रियाएं नहीं हैं। स्वामी दयानंद ने बोला था कि शराब भी नहीं पीना है, मदिरा पान नहीं करना है। कितने आर्य समाजी हैं जिन्होंने आर्य समाज उस टाइम अडप्ट किया था, उन्होंने हवन छोड़ दिया, उन्होंने गायत्री मंत्र छोड़ दिया, गौ पूजा छोड़ दी, दारू पीना शुरू कर दिया। जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि आपका कुल देवता, ग्राम देवता, आपके पितृ, कुल देवी आपसे खुश हों तो दिव्य शक्ति आपके साथ है। तो हमने आर्य समाज या कोई भी धारा हमने अपनाई, उसमें जो विधियां बताई हमने वो भी फॉलो नहीं की, और हमने वो भी छोड़ दिया जो हम पहले करते थे। हमारी माएँ जो हैं सातम का दिया लगाती थी, अठम की पूजा पाठ करती थी। मेरे को याद है गांव में जहाँ भी कुल देवता होते थे हमारे, वहाँ जा कर के हम पूजा पाठ करते थे। फिर खेत में पितरों की करते थे, शिवालय होते थे गांव-गांव में, खेड़ा होता है गांव-गांव में, मंदिर होते थे, देवी के मंदिर थे। अब हम भ्रम में हो गए कि एक तरफ आर्य समाज से हमने थोड़ा सा अडप्ट किया और हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया, इन चीज़ों से बाहर निकल आए। क्योंकि आर्य समाजी जो हैं, जैसे आप चीज़ें सुनते थे तो थोड़ा सा उनकी समझ नहीं पाए हम। उन्होंने बोला था ठीक है, ये अगर बहुत ज़्यादा ना कर पाएँ आप, तो आप गायत्री मंत्र और हवन कीजिए घर में बैठ के। सिंपल बात उन्होंने बताई थी कि गायत्री मंत्र, गऊ की सेवा और हवन। तो आप देखिए अपनी सराउंडिंग में कितने घरों में हम हवन करते हैं, कितने घरों में गायत्री पूजा करते हैं, कितने घरों में गाय की पूजा करते हैं, कितने घरों में हम हवन करते हैं। न हम उधर के रहे न उधर के रहे। उस कंडीशंस के अंदर ये तांत्रिक जो घर घर बैठ के तंत्र करने लगे, इनका अपर हैंड हो गया। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इनका अपर हैंड इसलिए हो गया कि कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि हमने अपने दिव्य शक्ति जो हमारे साथ थी उसको भी नाराज कर लिया, और दूसरी तरफ हमने हवन, गायत्री, गऊ सेवा, वो भी चीज़ें छोड़ दी, शराब पीना शुरू कर दिया। और उस चीज़ से हुआ क्या कि जो शक्तियाँ हमारे पॉजिटिव काम करती हैं वो टोटल हमारे शरीर से हट गई। और ये तांत्रिक जो है, इनको पता है दो कमजोरी हो गई हमारी। पहली कमजोरी, हमारी दिव्य शक्ति नहीं है। दूसरी कमजोरी, हमने गुरु नहीं बनाया कोई।
मंत्र नहीं लिया, उस मंत्र में शक्ति पैदा नहीं की। तीसरी कमजोरी, हम आर्य समाजी बन गए, हमने अपने सनातन धर्म को पाखंड बोल दिया, और पाखंड बोलने के चक्कर में हमने वो छोड़ दिया जो हमारे पूर्वज करते थे चीज़ों को, उन्होंने धीरे धीरे वो छोड़ दिया, हम तो आर्य समाजी हैं ऐसा बोल करके। अरे भाई, आर्य समाजी हैं केवल कहने से आर्य समाजी नहीं होता। स्वामी दयानंद ने क्या बोला है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। उन्होंने आपके हाथ में क्रिया भी दी थी, वो क्रिया तो आपने छोड़ दी। ज्ञान प्राप्त किया नहीं, हवन किया नहीं, गायत्री किया नहीं, गाय की सेवा की नहीं, शराब पीना शुरू कर दिया, सत्यार्थ प्रकाश कभी खोल के देखते नहीं। तो तीसरा जो आपका पॉइंट है ये भी कमजोर पड़ गया, और ये तांत्रिक जो है उसको शक्ति मिल गई। और तांत्रिक का अगर आप लगभग उसका रहन सहन देखेंगे तो आई थिंक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उस तंत्र विद्या को जो हमारे शास्त्रों में भी लिखी गई है, वेदों में भी लिखी गई है, उसका गंदा रूप, छोटा सा रूप, उसको इन्होंने पकड़ा हुआ है गांव में। और लगभग अनपढ़ तांत्रिक होते हैं ये, अनपढ़ता इनके साथ में रहती है। कुछ तांत्रिक जो हैं जेल में भी हैं, आपको ध्यान होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े तांत्रिक थे, वो सब कुछ बता देते थे, वो आज जेल में हैं। कई जगह ऐसा हुआ कि जब बंदा तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को कहने लगा कि फलां आदमी पे तंत्र करवाना है, तो तांत्रिक क्या मांगता है उससे, पहले मैं आपको सावधान कर रहा हूं। तांत्रिक उससे पूछता है उसके बाप का नाम, उसका खुद का नाम, उसका कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता या उनके पितृ, ये विवरण तांत्रिक को चाहिए। तंत्र के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन हैं ये। उसके बाद वो आदमी घर में पूजा पाठ करता है कि नहीं करता, ये भी क्वेश्चन उनका होता है। तांत्रिक का पहला क्वेश्चन होता है वो पूजा पाठ तो नहीं करते, घर में दिया बत्ती तो नहीं करते। जिसके ऊपर करवा रहा है उसने कोई गुरु नाम तो नहीं ले रखा है, गुरु धारण तो नहीं कर रखा है, किसी आश्रम से तो नहीं जुड़ा हुआ है वो आदमी, दान दक्षिणा तो नहीं करता, ज्यादा भंडारे तो नहीं लगाता वो आदमी। ये सारी चीज इंफॉर्मेशन जो है वो तांत्रिक मांगता है। इसका मतलब क्या है आप समझिए, इसका मतलब यही है कि जो वो गलत करने वाला है आपके साथ, वो एक नेगेटिव एनर्जी लिए हुए है अपने साथ में, और उस नेगेटिव एनर्जी से आपके ऊपर अटैक करने वाला है। वो नेगेटिव एनर्जी, अगर आपका ऑरा जो बोलते हैं, अगर ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं करेगी, और आपके ऑरे से टकरा के वो वापिस उस करने वाले के पास या जो करवाने वाला है लौट करके उन्हीं को एक प्रकार से शिकार बनाएगी। तो उसमें जो मैंने समाज में देखा है, बचपन से देखा है, काफ़ी ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो ये तंत्र करवाते हैं, लगभग परिवारों के मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, कम से कम मैंने 20 परिवार देखे होंगे। शरीर में दर्द होना, शरीर में कष्ट होना, बीमार होना, कैंसर, टीबी, ये तो नॉर्मल बातें बता रहा हूँ मैं, ये हो गया, ये तो किसी को भी हो सकता है, कैंसर भी किसी को हो सकता है, टीबी भी किसी को हो सकती है, बीमारी भी किसी को, ये तो मशीन है, खराब हो सकती है। बहुत सच्चे आदमी को, बहुत अच्छे कर्म करने वाले आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, ये तो मशीन है। मैं ये मानता ही नहीं कि शरीर का कष्ट जो बीमारी के रूप में आता है वो कोई इनका परिणाम है, इनका परिणाम ये नहीं है।
कि किसी को बुखार हो गया, आप बोले तंत्र करवाता था बुखार हो गया, टीबी हो गई बोला इसलिए टीबी हो गई, कैंसर हो गया इसलिए कैंसर हो गया। नहीं भाई, इससे आगे सोचिए। मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10 परिवारों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जो तंत्र विद्या में घुसे हुए थे, और जलनशील परिवार, ज्वलनशील परिवार, जो जलन हर समय रखते थे, नफरत रखते थे, कुंठित थे, ईर्ष्या थी जिसके दिमाग में दूसरे परिवारों को बर्बाद करने की, उन परिवारों का हालत देखोगे आप, जिसको विनाश बोलते हैं, विनाश, वो विनाश उन परिवारों का हुआ है। उन परिवारों में सिस्टम जब परमात्मा का रिजल्ट आने लगा, क्योंकि उन्होंने भी बर्बाद किए थे परिवार, समय लगता है, समय लगता है। मेरे सामने है, नाम नहीं लेना चाहूँगा वीडियो में, ऐसे ऐसी परिवार देखे हैं मैंने, समृद्ध परिवार थे लेकिन जलनशील थे, दूसरे के से नफरत रखते थे, कुंठित थे, उन्होंने दूसरों के ऊपर खूब तंत्र करवाए, बहुत नुकसान किया दूसरे को। एक छोटी बच्ची पैदा हुई और उसकी मां को मार दिया, और जब वो डेड बॉडी पड़ी थी तो वो सेवड़ा जो बोलते हैं या स्याणा जो बोलते हैं या तांत्रिक जो बोलते हैं, उस सेवड़े ने बोला उसकी आंखें निकाल लाना। उसको जहर दिया या जो पुड़िया लाई थी वो तांत्रिक से, वो दे करके मारी, और उसके बाद उसकी आंखें निकाल ली और उसमें नमक डाल दिया, क्योंकि विश्वास था, बड़ी बूढ़ी थी, परिवार में शायद ये गलत नहीं करेगी। बाद में वो पकड़ी गई। धीरे धीरे उस बच्ची ने जीवन बिना मां के गुजारा। कितनी बद्दुआएं लगी होंगी जब जानकारी में आया उसको। वहां नहीं रुकी वो औरत, मेरी जानकारी में है, वो वहां नहीं रुकी। अब तो परमात्मा के पास गई। खैर, उसने जितने भी परिवार आसपास के थे जो प्रोग्रेसिव थे, जो अच्छे थे, जो प्रोग्रेस कर रहे थे, सबको बर्बाद किया उसने। मारण विद्या करवाई, शिव साधना, शव साधना, सारी साधनाओं के तांत्रिक जो थे उन्होंने पकड़ रखे थे। आखिर में जो रिजल्ट आने लगा तो बिना कारण के एक फांसी लेके मर रहा है, एक कुएं में डूब के मर रहा है, बेटा बेटी बहुएं छोड़ के भाग रही हैं, मर रही हैं, फांसी ले रही हैं, सारा परिवार बर्बाद हो गया। क्योंकि जिनको करवाया था वो बेचारे साधारण आदमी थे, अच्छे आदमी थे, और अपने काम से काम मतलब रखते थे। जानकारी में आने के बाद भी उससे बदला नहीं लिया, कोई ऐसी क्रिया नहीं की। लेकिन मेरे सामने वो रिजल्ट आया है। रिजल्ट में आने का टाइम लगा 10, 15, 20 साल, लेकिन जब बर्बादी देखी मैंने उस परिवार की, उस परिवार में ऐसी हालत हुई कि आप उसके कमरे में जाएं तो वो लटका मिले, दूसरे कमरे में जाए दूसरा लटका मिले, घर जाएं औरत लटकी मिले, खेत बिक गए, बर्बाद हो गए। ऐसी हालत मैंने देखी है परिवारों की जो ये तंत्र में घुसते हैं। शायद मैं चौकन्ना कर रहा हूं उन भाइयों को, अगर सुन रहे हों तो कहीं, कि परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है। गलत फहमी में मत रहिए कि आप किसी का बुरा करवा देंगे और आप बच जाएंगे। केवल वो कमजोर आदमी जिसके पास जो मैंने दिव्य शक्तियां बताई, अगर वो नहीं हैं, आप नुकसान कर सकते हैं उसका, मानता हूं मैं। लेकिन उसमें भी अगर उसने आपका कोई बुरा नहीं किया है, या आपको अपना रिश्तेदार मानता है, आपको दोस्त मानता है, आप रिश्तेदारी में हैं, आप भाईचारे में हैं, आप परिवार में हैं, और वो पूर्ण विश्वास आपके ऊपर कर रहा है, और आप इस तंत्र विद्या में घुस गए। इस समस्या ये समाज में जो आई हुई है आज के समय में, घर के सामने दिया लगाना, कीलें गाड़ देना, राख, शुगर, नमक,
ये दूसरे के पानी की टंकी में डाल देना, खून के धब्बे, कपड़े खून के दूसरे की छत पे फेंक देना, क्या क्या सिखाते हैं तांत्रिक आपको यार? आप पढ़े लिखे हैं, अपने को इंटेलिजेंट मानते हैं, ये कौन सी धारा में आप खोज पे लगे हुए हो कि आपको कुछ मिल जाएगा इस खोज में? चलो आप अपने कर्म करते रहिए, विनाश लीला होगी, आज नहीं तो कल होगी, विनाश तो होना है। अगर आपने किसी का गलत करवाया है तंत्र, या तांत्रिक के पास गए हैं और तांत्रिक को पैसा दे करके, मोटी रकम देकर किसी को कुछ करवाया है, तो आपका विनाश तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। तैयार रहिए उसके लिए, ये तो आपके साथ होगा। मैं उन भाइयों के लिए बोधर कर रहा हूं जिनके साथ हो रहा है, बिना कुछ किए वो बेचारे मेहनत से प्रोग्रेस करते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं और दूसरे तंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं। मुझे इसको रोकना है, ये कैसे प्रोग्रेस कर गया, ये कैसे पढ़ाई कर गया, इसके बच्चे आगे कैसे निकल गए, इसके पास 2 पैसे कैसे हो गए। अरे उसकी मेहनत तो देख ले, वो दिन रात मेहनत किया बेचारे ने, भगवान की प्रार्थना की उसने, दिन रात लगा रहा, तब उसकी प्रोग्रेस हुई। तो मैं उन भाइयों को जिसके ऊपर ये करवा रहे हैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। ये तो करेंगे, इनका तो वो बोलते हैं ना कि गोबर का कीड़ा गोबर में ही मजा लेता है, नाली का कीड़ा जो गटर का कीड़ा है गटर में ही मजा आएगा, अगर उसको निकाल कर शहद में ले आओगे तो शहद में मर जाएगा, वो चीनी में डाल दोगे तब भी मर जाएगा। उसको स्वाद ही नहीं पता अच्छे कर्मों का। उस नीच को ये नहीं पता कि बिना कारण के किसी के ऊपर तो तंत्र करवा रहा है, जिसने तेरा कोई नुकसान नहीं किया, तो इससे ज्यादा गंद इसके दिमाग में क्या होगा। ये तो नाली का कीड़ा है, ये तो गटर का कीड़ा है, ये तो नीम का कीड़ा है, इसको तो अच्छेपन का, मीठापन का स्वाद है ही नहीं इसके दिमाग में। ये तो बुरा ही करेगा सोसाइटी में। ये पैदा इसलिए हुआ है, ये भगवान ने पैदा इसलिए किया है कि सोसाइटी में शांति से नहीं रहने देना किसी को भी। इसको अपना ध्यान नहीं है, ये जो तंत्र करवाने वाला आदमी है इसको अपना ध्यान नहीं है, अपने परिवार में ध्यान नहीं दे सकता, अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकता। इसने तो केवल सिस्टम को बिगाड़ना है, और ये विनाश के लिए भी तैयार है, ये जानता भी है। तांत्रिक भी बता देता है, मैं बताता हूं, तांत्रिक भी बता देता है, जो मैंने कहानियां सुनी हैं लोगों से, तांत्रिक भी ये बोल देता है अगर उसकी शक्ति मजबूत होगी तो ये लौट के आपके ऊपर आएगी और आपका विनाश करेगी। तो मैं वहीं आ रहा हूं कि जो भाई इनोसेंट हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करके अच्छे जॉब में हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी सावधानी मैं केवल बताना चाहता हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, लेकिन उन एग्जाम्पल से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर आपको तंत्र से बचना है, किसी का बुरा करने से बचना है, सबसे पहले अपने पितरों की पूजा शुरू कीजिए। जो छोड़ रखी है आपने, पितरों की पूजा शुरू कीजिए। अपने घर में दिया लगाइए हर रोज, और अपने बड़ों का ध्यान कीजिए। दिया लगा करके उसके सामने बैठिए और अपने पितरों का, अपने बड़ों का एक ध्यान लगाइए कि हे दिव्य शक्ति मेरे साथ रहना। अगर खेड़े में, जैसे मान लो आप खेत में हैं, आपने पितरों का स्थान दे रखा है, तो आप जितना जहाँ भी टाइम मिले वहाँ जाने की कोशिश कीजिए। संभलना तो पड़ेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। आप जहाँ जाने चाहिए थे, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई इस लापरवाही के कारण। तो आप सबसे पहले करेक्शन कीजिए, अपने पितरों को आप खुश कीजिए, पूजा कीजिए, किसी पंडित को बुला करके कपड़े दीजिए। कुछ नहीं करता इन चीज़ों से, आपके हाथ से दान हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये आधा अधूरा ज्ञान जो हमें दिया गया है कि हमारे पितर कैसे पहन लेंगे पंडित को कपड़े देने से, इन मूर्खों की वजह से हमारा सनातन धर्म सारा गड़बड़ हो गया है। हम ना उधर के रहे ना उधर के रहे, यह अधूरा ज्ञान जो है हमें नुकसान कर गया। अपने पितरों को मनाइए। फिर आपका खेड़ा गांव खेड़ा है मान लो, या आपका कुल देवता है या कुल देवी है, स्थान दे रखा है आपने, अपनी पूजा दोबारा शुरू कीजिए। प्रार्थना कीजिए, जितना भी समय मिले प्रार्थना कीजिए, ताकि ये दिव्य शक्तियाँ आपके चारों तरफ रहें, आपका प्रोटेक्शन करें, आपके बच्चों का प्रोटेक्शन करें, आपका परिवार का प्रोटेक्शन करें। और ये जो तांत्रिक के पास जाते हैं और तंत्र करवाते हैं, आपकी दिव्य शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना ही विनाश इनका होना है। इससे आगे चलते हैं। दूसरी बात मैं जो बता रहा हूं, ये तो करनी है, ये क्रियाएं तो आपको घर में करनी है, अपने परिवार में करनी है, कुल देवता पे करनी, कुल देवी करनी, ये तो करनी ही है, ये तो आप नियम में डाल लीजिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, कोई गुरु धारण कीजिए। गुरु का मतलब ये नहीं कि वो भगवा कपड़ों में मिलेगा या भगवा कपड़े पहने होगा या बाबा जी होंगे उसी को गुरु धारण करेंगे। किसी को भी जो आपसे ज्ञान में आगे है, कुछ दम लगता है आपको उसमें, उसको आप गुरु धारण कीजिए, उसका ध्यान कीजिए। जहाँ आपको डाउट हो वहाँ जा कर के उससे पूछिए और एक मंत्र ले लीजिए। उस मंत्र का कंटिन्यूस जब भी समय मिले उसका उच्चारण कीजिए। गुरु मंत्र जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो छुपा के देता है और आपको बोलता है कि इसका पासवर्ड है, किसी को मत बताना। वो होता है सीक्रेट लेवल, बहुत हाई लेवल। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल बात करता हूँ, सिंपल बात। मैं उन कॉम्प्लिकेशन में घुसा के जो हमारे नुकसान हुआ सनातन धर्म में वो नुकसान नहीं हो, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें उतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में जाना ही नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल जो मंत्र, खुले मंत्र बोलते हैं उनको, ओम श्री राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी एक मंत्र, ओम शिवाय, ओम नमो शिवाय, जो भी आपको है, जहाँ आपकी थोड़ी सी लगन लगी है या आप किसी भी देवता में ध्यान लगाते हैं, थोड़ा बहुत तो करता ही, सभी की आस्था होती है अपनी, वो मंत्र ले लीजिए और उसका जाप कीजिए। ये भी आपको बचाएगा। गुरु धारण कर लिया आपने और एक साधारण मंत्र ले लिया, उसको बार बार जाप कर रहे हैं आप, ये भी आपको इन तांत्रिकों से बचाएगा। और पहला, आपने परिवार का जो कुल देवता है, कुल देवी है, उनको मना लिया। तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं, अगर कहीं आप आर्य समाज से जुड़े हैं तो आपको वो क्रियाएं शुरू करनी पड़ेंगी। हर संडे को पूरा परिवार मिलके हवन कीजिए, गायत्री का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र बोलिए, घर में शुद्धि करिए, गौशाला में दान दीजिए, भंडारा कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए। इस तरह से हमें शक्तियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। ये दिव्य शक्तियाँ जो हैं ये आपके साथ रहेंगी, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने रिसर्च की है, उस रिसर्च की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिव्य शक्तियाँ आपको जोड़े रखेंगी और आपकी प्रोटेक्शन में रहेंगी ऑलवेज। ये आपको नुकसान नहीं होने देंगी। इसी के साथ मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि सेठ ताराचंद जो धर्म का काम करते थे, बहुत धार्मिक आदमी था सेठ ताराचंद। 4 जहाज उसके चलते थे उस टाइम, शिप जो बोलते हैं, समुद्री जहाज। बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापार था उसका। उसके छोटे भाई ने एक जलन के मारे, जो उसका सगा भाई था, जलन के मारे केवल उसको मिसगाइड कर दिया था कि जितना पैसा तू धर्म में लुटाता है, अगर उतना पैसा तू अपने व्यापार में डाल दे तो व्यापार डबल हो जाएगा। और कभी कभी जब अनहोनी होनी होती है तो हम मान जाते हैं दूसरे की।
तो उसने वो धर्म का काम बंद कर दिया। और फिर आप जानते हैं पूरा किस्सा क्या है कि बेटे को भी गिरवी रखना पड़ा, चारों जहाज ख़त्म, सारा बिजनेस ख़त्म, और 20 साल 30 साल लकड़ी बेच के गुजारा किया। दिल्ली में ही सेठ ताराचंद की जो कहानी है आप सुनते हैं बचपन से ही, केवल एक मिसगाइड की वजह से कि आप धर्म का काम मत करो और आप अपने व्यापार पे ध्यान दो, बेकार में पैसा खराब नहीं करना है। इतनी सलाह मानने से उसने पूरा बर्बाद हो गया। ये जो तंत्र करवाने वाले लोग हैं, मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया है, ये आपके घर में आएंगे, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं ये मजाक उड़ाएंगे आपका, ये आपका मजाक बनाएंगे। आप हनुमान जी की पूजा करें या श्री राम की पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, बद्दे कमेंट करेंगे उनके ऊपर, ये अपने आप को आर्य समाजी साबित करेंगे आपके सामने कि ये सब बकवास है, पाखंड है। आप खेड़े पे दिया लगाएं, अपने थान पे दिया लगाएं, अपने पितरों को खुश करें, ये उस पर भी मजाक देंगे, उस पर कमेंट देंगे, भद्दे कमेंट देंगे कि पंडित कपड़े पहन लेगा, आपके पितर कैसे पहन लेंगे, खाना आपने छत पे रखा, आप कैसे आपके पितर खा लेंगे। इन्होंने ही बर्बाद किया है और आज यही लोग तंत्र में घुसे हुए हैं। ये दूसरे लोगों को मिसगाइड करके कि धर्म का काम कुछ भी मत करो, घर में दिया बत्ती मत करो, पूजा पाठ मत करो, अपने पितरों को मत मनाओ, खेड़े को मत बनाओ, कुल देवता को मत मनाओ, हवन मत करो, गायत्री मंत्र मत लो, मंत्र मत लो, गुरु धारण मत करो, ये लोगों को मिसगाइड करके। और जब वो लोग थोड़ा सा हिम्मत करके प्रोग्रेस करते हैं, फिर इनके लिए बहुत इजी हो जाता है टारगेट करना उस आदमी को, और ये आराम से घर में बैठ के तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं, बर्बाद कर देते हैं दूसरे को, जानते हुए कि बर्बाद इनको होना है बाद में। ये क्या क्या करवाते हैं तंत्र में। कमर दर्द, सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, कमर दर्द 20-20, 30-30 साल कमर दर्द हो जाता है। कितने भी डॉक्टर के पास जाओ, आप MRI करवाओ, एक्सरे करवाओ, फिजियोथेरेपी करवाओ, न्यूरोथेरेपी करवाओ, जो करवाओ आप, इनकी तो छोटी सी लगी बात, इन्होंने तो दुष्टता कर दी। अब वो जानता नहीं जिसके कमर में दर्द है, जिसको बंधवा दिया इन्होंने, उसको मालूम नहीं किसने करवा रखा है। बद्दुआएं जरूर देता है वो, लेकिन उसको बद्दुआएं इस वे में नहीं लगती क्योंकि वो जानता नहीं है, और वो कमजोर था इसीलिए उसको हुआ। वो पूजा पाठ नहीं करता, वो मंत्र उच्चारण नहीं करता, उसको मिसगाइड कर रखा है। इन्हीं तंत्र करवाने वालों ने उसको मिसगाइड कर रखा है कि पूजा पाठ में क्या रखा है, दिया बत्ती में क्या रखा है, ये पाखंड है, हमारा सनातन कुछ नहीं है, बकवास है, हम तो आर्य समाजी, हम तो ये हैं वो है। ऐसे करके इन्होंने भ्रमित किया पहले उन लोगों को, और फिर उन्हीं के ऊपर अपना हथियार चलाया। कमर बंधवा देते हैं, आपका सिर बंधवा देते हैं, माइग्रेन जिसको बोलते हैं। मैं तो हैरान हो गया जब मैंने इन चीज़ों पर रिसर्च किया और बातें की कि आपका परमानेंट सिर दर्द हो जाता है, आपका सिर सुन्न होने लगता है, आपका पूरा सिर सुन्न हो जाता है, और आप डॉक्टरों के पास, कितने ही डॉक्टरों के पास जाओ, आपको पता भी नहीं चलता ये क्या हुआ। कमाल की बात है। शरीर का नुकसान पहुंचा देंगे, शरीर में पैरालिसिस करवा देंगे। मारण विद्या, आदमी लेटा हुआ है, खत्म, जाड़ी बंद हो जाएंगी, खत्म, मारण विद्या तक करवा देते हैं। ये गंदे लोग जो तांत्रिक हैं, जो आसपास बैठे हुए हैं, इनको देखिए आप, जरूरी नहीं है कि वो दूर बैठे हों, आपके आसपास ही हैं। आप ये मत समझिए कि आपका एक जगह फायदा कर दिया तो ये आपका फायदा ही करेंगे। इनका जो टारगेट होगा, जिससे ये द्वेष करेंगे, जिससे ईर्ष्या करेंगे, उसी का बेड़ा गर्क करेंगे। बेड़ा गर्क तो इनका भी होना है, मैंने बताया बेड़ा गर्क तो इनका होना है, टाइम लगेगा, बेड़ा गर्क तो होगा। मारण विद्या करवाने के बाद आदमी चला जाता है, और ये देखिए कि पछतावा ही रह जाता है। फिर जवान लड़का मर गया, जवान घर के जो मालिक था उसकी मौत हो गई, इसको क्या लगा? कुछ नहीं लगा, इसको तो मजाक है, इसकी तो ईर्ष्या शांत हो गई।
मैं बताता हूँ, एक दुश्मनी के अंदर, एक ईर्ष्या के अंदर एक एग्जाम्पल मेरे सामने है कि किसी ने कंबल दिया, गिफ्ट जिसको बोलते हैं कंबल, छोटा कंबल जो है गिफ्ट दे दिया कि ये कंबल हम दिवाली पे आपको देना चाहते हैं। जैसे बड़ों में देते, संक्रांति पे दिया होगा, दिवाली पे दिया होगा, जो भी है बड़ा करके, और वो कंबल दे दिया। और वो कंबल जो है उसने बॉक्स में रख लिया, और 2 ही 3 दिन के बाद उसका पूरा ऊपर वाला पोर्शन जो है सिर का, वो टोटल सेंस खो दिया उसने, शून्य हो गया एकदम से। उसने जितने डॉक्टर थे, पीजीआई, दिल्ली, फरीदाबाद, लोकल, हर जगह दिखाया उसने कि मेरे सिर में हुआ क्या है। डॉक्टर उसको एक तरह से ये देखने लग गए थे, सारा चेक करने के बाद कुछ नहीं मिला, और वो फिर बोल रहा है कि मेरा सिर तो शून्य हो रखा है, मुझे तो पता ही नहीं। तो डॉक्टर उसको पागल डिक्लेयर करने वाले थे। इसी बीच कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, हो सकता है 1 लाख आदमी में से एक के काम आ जाए। मैं तो ये सोच के वीडियो डालता हूँ, हो सकता है 1 लाख लोगों में से किसी ने एक ने सुन ली और उसके काम आ गई। तो किसी ने उसको बता दिया, जो थोड़ा सा प्रेरणा आती थी, जिसको थोड़ा सा ध्यान करता था, गुरु का पद ले रखा था उसने, तो उसने बोला कि जो मेरे को प्रेरणा मिल रही है, आपके बॉक्स के अंदर एक कंबल है, और वो कंबल जो है वो उसके ऊपर तंत्र करवा के आपको दिया गया है, और वो कंबल आपके बॉक्स में रखा हुआ है। इसका पूरा परिवार तुरंत वहाँ से वापस आया, और इन्होंने बॉक्स खोला और वो कंबल निकाला, और उसने बोला था वो कंबल या तो जला देना या बाहर कहीं फेंक देना उसको। आप देखिए, मैं जो आज के टाइम भी बता रहा हूँ, वो कंबल जैसे ही निकाला, बाहर आउट किया, ये बंदा, हट्टा कट्टा बंदा, आज कमांडो की ड्यूटी कर रहा है, राम का नाम ले रहा है। उसके बाद उसने अपना पूजा पाठ शुरू किया, घर में पूजा शुरू किया, अपना मंत्र ले लिया, गुरु धारण कर लिया, शक्तियाँ बढ़ाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मत समझिए कि ये चीज़ें नहीं हैं, आपके नहीं कहने से ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है तो इसका मतलब बिल्ली गई नहीं है। पंच तत्वों का खेल है। उसी पंच तत्वों के अंदर सब चीजें हैं, हमें सावधान होना है। सावधानी भी मैंने बताई कि बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने घर में दिया बत्ती शुरू कीजिए, पूजा पाठ शुरू कीजिए, अपने देवताओं को मानिए, बड़ों की पूजा कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए। जहाँ भी आपने स्थान दे रखा है, खेत में, घर में, पितरों का, उसका मानना शुरू कीजिए। अपने कुल देवता को मनाइए, गांव ग्राम देवता को मनाइए, खेड़े को मनाइए, और किसी को गुरु धारण करके गुरु मंत्र लीजिए और उसका जाप कीजिए। अगर आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं तो दोबारा उसी रीति में आइए, हवन कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, गौ की सेवा कीजिए, पवित्रता रखिए। ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, यही हमारा हथियार है। कानून में, अगर आप कानून में जाएंगे तो मैं कानून की काफ़ी जानकारी रखता हूँ। किसी भी कानून में आप जब तक पकड़ा ना जाए, जब तक कोई प्रूफ ना हो, या तो आपके घर में घुसा हो, या आपने पकड़ लिया हो घर में, या कुछ करवाते हुए कुछ प्रूफ हो आपके पास, तब तक आप कोई लीगल एक्शन इनके ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि वो दिखाई तो देगा नहीं कुछ भी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, किसी ने कंबल दिया, आपने रख लिया, बताओ इसमें क्या पुलिस में केस करवाओगे आप? क्या प्रूफ दोगे? कानून कानून है। अगर आपके घर में घुस गया कुछ रखने के लिए और आपने पकड़ लिया तो ट्रेस पास का केस बन सकता है। मैक्सिमम आईपीसी की धारा है, और ट्रेस पास मतलब जहां आपका अपनी प्राइवेसी थी उसके अंदर उसने एंट्री कर दी,
ये कानून लगता है बस उसके ऊपर, और उससे ज़्यादा कानून नहीं है। आपके घर में घुसा है, आपके कमरे में घुसा है, जहाँ भी लगाया है वो अंडर टोर्ट भी आप फाइल कर सकते हैं सिविल केस। अगर क्रिमिनल में जाना है तो आईपीसी में चला जाइए, पेनल कोड धारा दी हुई है, और ट्रेस पास का उसका केस बन जाएगा। भैया इसकी प्राइवेसी के अंदर इसने एंट्री कर दी बिना परमिशन के, इससे ज़्यादा कोई केस भी नहीं है उसमें। मिनिमम सज़ा है, मिनिमम फाइन है, अंग्रेजों का दिया हुआ है ट्रेस पास का, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप उसका। तो इन दुष्टों से बचने के लिए ये जो तंत्र करते हैं, या घरों में तंत्र की विद्या सीखते हैं, या तंत्र करवाते हैं, या तांत्रिक के पास जाते हैं, इनसे बचने का एक ही उपाय है, अपनी दिव्य शक्ति को मजबूत कीजिए। और ये पाखंड अगर बोले इन चीज़ों को तो समझ जाइए कि इनमें कुछ ना कुछ शक्ति है, इसीलिए ये पाखंड बोल रहा है। ये पाखंड तो अपने घर में कर रहा है, अघोरी विद्या सीखता है, शमशान में बैठता है, शमशान में जाता है, ये तो गलत विद्याएं सीख रहा है, और गलत विद्याएं सीख करके उनको हथियार के रूप में एक साधारण आदमी के ऊपर यूज कर रहा है। तो उससे बचाव कैसे करें, बहुत कुछ मैं इसके ऊपर बोल सकता हूं, बहुत सारी रिसर्च की मैंने, लेकिन मेरा केवल थीम जो था उस थीम को लेके आया कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें अपना बचाव करना है, अपना बचाव करना है। इसलिए अपनी दिव्य शक्ति को मजबूत कीजिए। जैसे ही दिव्य शक्ति मजबूत होगी आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, आपका ऑरा मजबूत होने लगेगा। गंगा जल है, अपने घर में गंगा जल छिड़किए, शुद्धिकरण कीजिए, बच्चों को सिखाइए। ये बच्चों को भी सिखाएंगे, आगे बच्चे भी इसके ऊपर होंगे। आज के पढ़े लिखे बच्चे, उनके ऊपर तंत्र करवाया जाता है। तंत्र करवाने के लिए क्या चाहिए मैंने बताया, नाम, बाप का नाम, आपका थोड़ा सा देवताओं के बारे में, दिव्य शक्ति के बारे में जानकारी, और शरीर का कोई ना कोई कपड़ा, टी शर्ट हो सकती है, अंडरगारमेंट्स हो सकते हैं, बनियान हो सकता है, या कपड़े जैसे पहनने वाले कपड़े हैं, या बाल हैं, ये चीज़ें तांत्रिक को चाहिए। और ये लोग जो हैं, जब तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक बताता है इनको कि उसका अंडरवियर चाहिए मेरे को, या उसका बनियान चाहिए, या उसका कोई कपड़ा पहना हुआ चाहिए, या बाल ला सकते हो आप। तो ये बाल तक काट लेते हैं, बाल कटे मिलते हैं, चोटी कटी मिलती है। एक बार बीच में चोटी कटने लगी थी, आपको मालूम होगा, चोटी काट लेते हैं। इनसे तंत्र विद्या होती है, जो तंत्र विद्या का नाम बदनाम कर रही है, गंदी क्रिया है वो, और उसका नाम दिया गया है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या तब की हमारे वेदों की एक बहुत अच्छी क्रिया है, जिसको नाथ, जो गोरखनाथ है, मस्तेंद्रनाथ है, उनमें भी ये चीज़ें हैं। तंत्र का मतलब तन से, तन को कितना मजबूत कर सकते हैं, लेकिन ये इसका एक अघोरी विद्या कहिए या कुछ कहिए, वो इन्होंने शुरू किया, और उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उससे कैसे बचना है आप विचार कीजिए। और मैंने छोटी छोटी जो बातें बताई हैं, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई मैं पाखंडी नहीं, उस तरह का कुछ, मैं केवल सिंपल बातें जो मैंने रिसर्च में पाया और 2-4 आदमी से पूछा कि क्या हो सकता है, वो मैंने आपको बातें बताई। तो आगे ध्यान रखिए, और जो ये तंत्र विद्या करवाते हैं या करते हैं, आप देखिए, आपके आंखों के सामने इनकी विनाश लीला होगी, तब इनकी समझ में आएगा। धन्यवाद।